सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से आज की वीडियो भी इज एंटायरली फोकस्ड ऑन द नेक्स्ट इनटेक व्हिच इज जुलाई 2025। मुश्किल से 1.5 महीना रह गया एंड अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जो ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हो एंड आपका वीज़ा आ चुका है तो द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू इज दैट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू अराइव इनटू ऑस्ट्रेलिया। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का देखो मैक्सिमम खुशी आपको तब होती है जब आपका वीज़ा आ जाता है एंड आप सोचते हो अब तो यार लाइफ सेटल, जाएंगे, ऐश करेंगे, पैसे कमाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पढ़ाई करेंगे। बट इन सब एक्साइटमेंट में ना हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 टिप्स देने वाला हूँ जो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर है, क्योंकि देखो हमें भी अब ऑस्ट्रेलिया में 5 साल से ऊपर हो गए हैं। वी नो थिंग अबाउट हाउ टू गेट सेटल इन ऑस्ट्रेलिया, क्या क्या चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। एंड ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी लोग ओवरलुक कर देते हैं कि ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अगर इन सबको फॉलो करते हो तो आप भाई बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, पैसा बचा सकते हो और अपनी लाइफ या जो सेटलिंग इनटू ऑस्ट्रेलिया वो बहुत आपके लिए इजी हो जाएगी। तो बिना देरी करे भाई चालू करते हैं। सबसे पहले टिप भाई, जब आप जुलाई में आते हो ऑस्ट्रेलिया में होती है विंटर्स एंड विंटर्स भी भाई पीक विंटर होती है। अब दिस डिपेंड्स है कौन सी सिटी में जा रहे हो उसके हिसाब से कितनी सर्दी वहाँ पे होगी, वो बात की बात है। बट इन शॉर्ट द एंटायर नेशन इज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ विंटर। तो अगर आप जैसे पर्थ आते हो तो भाई यहाँ पे विंटर थोड़ी माइल्ड होती है, ओकेजनली बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। सिमिलरली अगर आप मेलबर्न जा रहे हो तो भाई मेलबर्न में भाई ऐसा है कि बहुत अनप्रडिक्टेबल है। एक दिन बहुत ठंड हो सकती है तो नेक्स्ट दिन बहुत गर्मी भी हो सकती है और तीसरे दिन बारिश भी हो सकती है। एंड यहाँ पे काफ़ी फेमस एक कोट है कि आप चारों सीज़न एक्सपीरियंस कर सकते हो मेलबर्न में एक ही दिन के अंदर। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप जो अपनी हैवी विंटर जैकेट्स हैं वो यहाँ पे लेके मत आओ। इसके 2 फैक्टर हैं। एक कि भाई आपके पास लिमिटेड वेट होता है जब आप अपनी फ्लाइट में आते हो अनलेस यू परचेज एक्स्ट्रा बैगेज। एंड जो हैवी विंटर जैकेट्स है भाई वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सस्ते प्राइस पर आपको मिल सकती हैं। अगर आप के मार्ट जाओगे, यूनिक्लो जाओगे एंड इवन जेडी स्पोर्ट्स भी जाओगे तो हैवी विंटर जैकेट्स एक जो आप आदमी पहन के गर्म रह सकता है वो $30 to $100 के बीच में आ जाती है, डिपेंड आप कौन से ब्रांड चूज़ करना चाहते हो। तो मेरी राय यही है, जो मैंने मिस्टेक की थी, मैं बहुत सारी जैकेट्स लेके आया था और अल्टीमेटली मैं उनकी जगह कुछ और सामान ला सकता था बट आई मिस्ड आउट ऑन दैट। तो मेरी एडवाइस यही है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो स्पेशली इन जुलाई इनटेक तो भी अपनी हैवी विंटर जैकेट्स मत लेके आना। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रांडेड मटेरियल मिल सकता है फॉर लेस कॉस्ट एंड इवन चीपर देन इंडिया और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। दूसरा है भाई अप्लाई फॉर योर TFN विच इज़ योर टैक्स फाइल नंबर। अब इस पर एक मिथ में बस करना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में होना पड़ता है टू अप्लाई फॉर योर TFN। आप अगर इंडिया में हो या अपनी होम कंट्री में हो और आप वेट कर रहे हो कि यार मेरे को नेक्स्ट मंथ ऑस्ट्रेलिया जाना है, आप अभी भी घर बैठे बैठे TFN ऑनलाइन कर सकते हो अप्लाई फॉर फ्री। तो भाई इस स्कैम से बच के रहना। बहुत सारी आपको एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जो बोलती हैं कि आप हमें इतने पैसे दो ना आपका TFN बना के दे देंगे, या फिर $20 का है, $25 का है। इन सबसे दूर रहना। अगर आप नॉर्मली ATO की वेबसाइट पर जाओगे विच इज़ द ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस, उसकी वेबसाइट पे भाई TFN फ्री में बन के आता है एंड इट टेक्स अबाउट रफली 3 to 4 बिजनेस डेज। तो मेरी एडवाइस यही है कि भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए आप यहाँ आओगे, आपको काम करना पड़ेगा एंड TFN नंबर बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना तो भी TFN नंबर चाहिए होगा। तो भाई वेस्ट मत करो टाइम, वहीं पे बैठे बैठे TFN ऑनलाइन अप्लाई करो फ्री में, ताकि जैसे ही आप लैंड ऑस्ट्रेलिया में आप अपनी बाकी चीज़ें स्मूथली ऑपरेट कर सको। थर्ड पॉइंट भाई काफ़ी क्रिटिकल, दैट ओपन योर बैंक अकाउंट बिफोर यू कम इन टू ऑस्ट्रेलिया। अब ये चीज़ भी काफ़ी लोगों को नहीं पता कि आप भाई ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले ऑनलाइन अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो बैंक्स का। आई थिंक सिर्फ एक चीज़ होती है जो कि ID वेरिफिकेशन होती है जो आपको इन पर्सन करवानी पड़ती है। बट अगर आप बाकी स्टेप्स ऑनलाइन करके आते हो पहले से ही तो आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। आप सीधा आके ब्रांच में जा सकते हो, ID वेरीफाई कर सकते हो एंड मौके पे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछो तो आई थिंक कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड दी ANZ बैंक, इनकी सुविधाएं अवेलेबल हैं जो आपको अलाउ करती हैं टू अप्लाई फॉर द बैंक इवन बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो मेरी राय यही है कि भाई अगेन टाइम बचाओ, क्योंकि अगर आप यहाँ आओगे फिर बैंक में ब्रांच पे जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन दोगे, आराम से आपका 1 हफ्ता बर्बाद हो जाएगा। तो उस टाइम को बचा के पहले से ऑनलाइन अप्लाई कर दो, बैंक को आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आपको यहाँ के सिर्फ बैंक जाना है, अपनी ID वेरीफाई करवानी है, एनी ID, क्योंकि उनको भी पता है आप ओवरसीज से आ रहे हो तो नेचुरली पासपोर्ट या वीज़ा ही आपका एक ID होती है। जैसे आप ID वेरीफाई करते हो उसी पॉइंट से आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाता है एंड यू एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। और भाई बैंक की बात चली रही है तो भाई मौके पे साथ के साथ ही एक सेविंग्स अकाउंट भी खुलवा लेना। बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो आपको स्टार्टिंग के 6 मंथ्स से स्टार्टिंग के इवन 12 मंथ्स आपको इंट्रोडक्टरी रेट ऑफर करते हैं जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यू कैन एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड उसमें आपको इंटरेस्ट भी काफ़ी मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज गेट अ सिम कार्ड बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। ये अगेन पिछले 2 पॉइंट से लिंक होकर आ रहा है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि आप आने से पहले ही अपना नंबर बुक करवा सकते हो
एंड बाय प्री बुकिंग इट आप सीधा एयरपोर्ट पर लैंड होते ही सिम कार्ड ले सकते हो। तो ऑप्टस, टेलस्ट्रा, MSM, इवन एलडी मोबाइल, ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको ऑफर करते हैं टू अप्लाई फॉर द सिम कार्ड इवन बिफोर यू आर इन द कंट्री। तो उनके आप स्टेप्स फॉलो करते रहोगे एंड आपको एक लास्ट में कोड मिलेगा, वो कोड आपको सीधा आके एयरपोर्ट पे देना है। एंड अगर एयरपोर्ट पे आपके ब्रांड का एक काउंटर बना हुआ है तो वहीं से आप सिम कार्ड ले सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर सिम कार्ड स्ट्रेट अवे। इससे तो भाई पहले आप रोमिंग चार्जेस से बहुत ज़्यादा बचोगे, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नए आए हो ना, आपका कोई ठिकाना नहीं है, नेचुरली यू विल बी यूजिंग आइदर एयरपोर्ट वाईफाई या फिर बाहर निकल के डेटा यूज़ करोगे, तो डेटा रोमिंग चार्जेस से बहुत ज़्यादा बचोगे आप। एंड क्योंकि आपके पास सिम कार्ड होगा तो वो सेम नंबर आप सारी डिटेल्स में यूज़ कर सकोगे, इररिस्पेक्टिव चाहे वो आपका TFN हो, ABN हो, बैंक अकाउंट हो। इसलिए आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स। सिम कार्ड पहले से बुक कर लो, एयरपोर्ट पर पिकअप करो, मोबाइल नंबर एक्टिवेट करो एंड जस्ट कीप यूजिंग दैट मोबाइल फोन फॉर द अदर एसेंशियल सर्विसेज जो आपको इन एनी केस चाहिए होंगी। फिफ्थ पॉइंट इज ब्रिंग योर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। ये भाई ये मुझे नहीं पता था, बट मैं इन एनी केस ले आया था क्योंकि मुझे लगा कि ड्राइविंग तो कर ही लेंगे, 2-3 साल पुराना अपना लाइसेंस है इंडिया का, तो भाई ये लाइसेंस जरूर लेके आना। एंड अगर आप ड्राइविंग का प्लान नहीं भी कर रहे, इससे क्या है कि अगर आप आए हो और आपके पास इंस्टेंटली कोई आपको जॉब नहीं मिल रही, तो ऊबर ईट्स, Amazon फ्लेक्स, डोरडैश, इन पे भी आप इंटरनेशनल लाइसेंस शुरू के 3 से 6 महीने यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग आप कौन से स्टेट में जा रहे हो और कौन सी टेरिटरी है। एंड क्योंकि अब आप आओगे, आपके पास जो एक्चुअल एक हार्ड कॉपी ID होगी वो सिर्फ आपका पासपोर्ट होगा, राइट। तो पासपोर्ट आप कहाँ यूज़ करोगे, एंड इट्स नॉट इवन सेफ टू कैरी द पासपोर्ट एट ऑल प्लेसेस। तो बहुत सारी टेरिटरीज जैसे मैंने बताया 3 to 6 मंथ्स तक आप अपना इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस यूज़ कर सकते हो वाइल ड्राइविंग एंड इवन एज एन एक्स्ट्रा ID। तो वो आई थिंक काफ़ी हैंडी रहेगा एंड इट विल सेव यू सम टाइम, हर जगह आपको पासपोर्ट कैरी नहीं करना पड़ेगा एंड आप आते ही अर्निंग थोड़ी चालू कर सकते हो। आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सिक्स्थ भाई, नो द पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ योर सिटी। अब जहाँ पे भी आप जा रहे हो, जिस भी सिटी में जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, मोर और लेस कैपिटल सिटीज़ में भी एंड कुछ कैपिटल सिटीज़ में नहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखो अवेलेबल होता ही होता है। तो इन सब के ना एक अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अगर आप न्यू साउथ वेल्स जाते हो, सिडनी जाते हो तो वहाँ पे ओपल कार्ड चलता है, अगर आप मेलबर्न जाते हो तो वहाँ पे माइकी कार्ड चलता है, पर्थ आते हो तो स्मार्ट राइडर कार्ड चलता है। तो अगर आप इन कार्ड्स के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे, आपको अपने रास्ता पता होगा, आपको अपने बस रूट्स पता होगा, आपको अपने ट्रेन रूट्स पता होंगे अगर, तो आपके लिए जाके ही ना आप एक एलियनेटेड सिटी वाली वाइब नहीं आएगी। आपको पता होगा कि यार मैंने जाके स्मार्ट राइडर लेना है, ओपल कार्ड लेना है, माइकी कार्ड लेना है, ये मेरा घर है, ये मेरी अकोमोडेशन है, यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी है, कौन से रूट्स पे मेरे को जाना है। तो आपको ऐसी फीलिंग होगी कि यार ये सब तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ एंड इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट सेटल्ड इन। ऊपर से अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कार्ड यूज़ करते हो तो भाई काफ़ी जगहों पे आपको कंसेशन भी मिलेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट का कंसेशन भी मिलता है। एंड अगर आप अपने कार्ड में ऑटो पे डाल देते हो, दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट होते रहते हैं आपके बैंक अकाउंट से, तो आपको फर्दर 10% ऑफ भी मिल सकता है। ये मैंने पर्थ में नोटिस किया, आई एम नॉट श्योर अबाउट मेलबर्न और सिडनी, बट अगर वहाँ पे ऑप्शन है तो भाई प्लीज़ इसको अवेल करो, इट विल सेव यू लॉट ऑफ मनी अगर आप प्लान कर रहे हो टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। फिर भाई नंबर 7 जिसके बहुत ईजी शिकार होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इज़ जॉब एजेंसीज़। अब बहुत सारे जॉब एजेंसीज एडवर्टीजमेंट करती हैं कि आप हमें इतने पैसे दो, हम आपकी जॉब लगवा के देंगे, या आप हमें इतने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट दो, इतने आपके पैसे लगेंगे और आपको जॉब लगा के देंगे। भाई ये सारे स्कैम होते हैं, इन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। इससे बेटर क्या है कि आप कोई फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो, सीक पे जॉब सर्च कर लो, और हर यूनिवर्सिटी में एक जॉब पोर्टल भी होता है अगर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर भी पार्ट टाइम जॉब चाहिए या कैजुअल जॉब चाहिए। तो इन जरिए पे ज़्यादा फोकस करो जो सेफ़ हैं, जो ऑलरेडी ट्रस्टेड हैं, बट किसी भी एजेंसी पर ट्रस्ट मत करना जो आपको पैसे लेके बोले कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, क्योंकि इन स्कैम्स में बहुत लोग फंसते हैं। मेरे खुद दोस्त भी फंसे हुए हैं। तो आई थिंक इस टॉपिक पे ज़्यादा हमने कभी चर्चा भी नहीं की, बट जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ बहुत सारी हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली टारगेट करती हैं। तो अगर आपको जेन्युइनली जॉब चाहिए तो भाई ग्रुप्स पे जाओ, फेसबुक ग्रुप्स में बतेरी एड्स आ रखी होती हैं, सीक पे जाओ या फिर यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल पे जाओ। दोज आर द ट्रस्टेड सोर्सेज ऑफ द जॉब्स। 8th भाई थोड़ा फन करने के लिए, देखो ऑस्ट्रेलिया में तो इंग्लिश बोली जाती है, बट ऑस्ट्रेलिया में ना जो लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी लेड बैक, वेरी कैजुअल, स्लैंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑजी स्लैंग्स लर्न करके आओ। एंड शुरू में अगर आपका एक्सेंट मैच नहीं भी कर रहा, तो अगर आपको स्लैंग्स आते होंगे ना तो आप इनकी बात ज़्यादा समझ पाओगे एंड यू विल फील लाइक यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द कल्चर। क्योंकि अगर आप जेन्युइनली किसी से लोगों से बात करोगे, चाहे वो कैफ़े पे हो, रेस्टोरेंट पे हो, कोई ना कोई स्लैंग ना आपको मिल ही जाएगा। जैसे ब्रेकफास्ट को बोलते हैं ब्रेकी, आफ्टरनून को बोलते हैं आरवो, बारबेक्यू को बोलते हैं बारबी, और कुछ भी होगा ना, कुछ मतलब अगर ना कोई भी कन्वर्सेशन की है, एंड में चीयर्स मेट, हाउ इज गोइंग मेट, तो ये सारी स्लैंग अगर आप लर्न करके आते हो, आपके लिए बहुत ईजी होगा इनको भी समझना कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। एंड आपके लिए भी एक थोड़ा लर्निंग कर हो जाएगा एंड यू विल फील लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ऑजी स्लैंग्स पे वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट कर देना, मैं बनाऊंगा वीडियो ऑजी स्लैंग्स के ऊपर। नंबर 9 इज भाई डोंट बुक द अकोमोडेशंस ब्लाइंडली। अब ये ना जब भी हम गूगल पर सर्च करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स दिखती हैं अगेन टू बुक द अकोमोडेशन।
बहुत सारी एजेंसीज भी होती हैं जो आपको अकोमोडेशन में भी बुक करने में हेल्प करती हैं, बट आई वुड अगेन से कि जस्ट बिकॉज उनका प्राइस अच्छा है किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। आई वुड सजेस्ट कि रिव्यूज़ देख लो सबसे पहले तो, अगर आप थर्ड पार्टी से करवा रहे हो तो। अदरवाइज आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। उनके थ्रू भी पोर्टल्स होते हैं जो थर्ड पार्टी अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो 2 आपके प्राइमरी ऑप्शन होने चाहिए। और अगर आपको इंस्पेक्शन चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वेबसाइट पे कोई फोटो होती है एंड असल में कुछ और होता है, तो भले ही बुकिंग आप देर की ले लो बट ट्रस्टेड सोर्स की लेना। शुरू में आप होटल्स में तो नहीं, बहुत सारे बैकपैकर्स होते हैं, बैकपैकर्स आप मोटल्स और इन्स में रुक सकते हो, शॉर्ट टर्म स्टे कर सकते हो। बट अगेन जो भी अगर आप लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन बुक करोगे, चाहे वो स्टूडेंट अकोमोडेशन में हो, चाहे वो नॉर्मल एक हाउस में कहीं पे भी हो, उसका सोर्स ट्रस्टेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगेन हाउसिंग प्राइसेस चल रहे हैं, तो हाउसेस स्कैम्स भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट। एंड नंबर 10 भाई, दिस इज मोर ऑफ लाइक अ फिलोसफिकल अप्रोच। जब आप किसी भी नई कंट्री में आते हो, इट्स ओके टू फील लॉस्ट। आप ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री जिसका कल्चर एंटायरली डिफरेंट है सब कॉन्टिनेंट से, लोग बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे, देयर थिंकिंग इज डिफरेंट, देयर अप्रोच टू लाइफ इज डिफरेंट। हर चीज़ यहाँ पे आपको इंडिया से या फिर सब कॉन्टिनेंट वाली कंट्री से उल्टी मिलेंगी, एग्जैक्ट 180 डिग्रीज ऑपोजिट। तो भाई थोड़ा ओवरवेल्म्ड होना इट्स नॉर्मल, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हम भी जब आए थे, यू काइंड ऑफ फील एलियनेटेड, आपको थोड़ी कभी कभी होमसिक फीलिंग भी होती है। एंड डोंट थिंक कि आप एक लौते हो जो ऐसा लॉस्ट फील कर रहे हो। इट्स ओके टू फील लॉस्ट। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं सीखोगे, बहुत सारे आप एक्सपीरियंसेस करोगे, एंड इट्स ओके टू फील ओवरवेल्म्ड। इसके लिए भाई बेस्ट ये है कि आपको अपने आप को सेटल करना है एज सुन एज यू कैन। जो पहले के 9 पॉइंट्स आप अगर उनको करके आओगे, आपके लिए 1-2 चैलेंजेस तो वहीं पूरे हो जाएंगे जो एक्चुअली में चैलेंजेस होते हैं। उसके बाद यार काम रहो, कंपोज रहो, लोगों से बातचीत करो, क्वेश्चंस पूछो। द मोर क्वेश्चंस यू आस्क, द मोर क्यूरियोसिटी जनरेट्स, एंड उतना ही आप यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, इस कंट्री को उतना ही बेटर समझ पाओगे। एंड लोग डरते हैं, सोचते हैं कि हमें बहुत टाइम लगेगा सेटल होने में, ये चीज़ें कैसे होंगी, ये चीज़ें कैसे होंगी। पॉइंट है कि जब आप ज़्यादा सोचते हो तो अल्टीमेटली क्वेश्चंस आते हैं। बट जब आप एक बार यहाँ पे पहुँच गए हो एंड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तब आपको करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ जरिया आपको निकालना ही पड़ता है। एंड अगेन यहाँ पे आप अकेले हो, तो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, आपको अपना रास्ता खुद निकालना पड़ेगा। एंड भाई मेरे हिसाब से जितना आपको लगता है कि इतना मुश्किल होगा, एक्चुअली में उतना मुश्किल नहीं होता। वी जस्ट कीप ओवर थिंकिंग इट एंड हम उसको एक्स्ट्रा एम्फेसिस डालते हैं उस पर, जबकि इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो आई थिंक भाई ये 10 मेरी टिप्स हैं जो मेरे को हेल्प की थी जिसने यहाँ ईजिली ऑस्ट्रेलिया सेटल होने में। एंड दीज टिप्स हैव बीन टेलर्ड एज पर द जुलाई इनटेक। अगर एफ इनटेक होता तो मैं आपको थोड़ी डिफरेंट टिप्स देता रिगार्डिंग द वेदर, रिगार्डिंग द पैकिंग, रिगार्डिंग द सिस्टम एंड द जॉब्स एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक ये 10 चीज़ अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपके लिए भाई जुलाई इनटेक 2025 में सेटल होना बहुत ईजी हो जाएगा। इससे रिलेटेड भाई कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई टेंशन के मैंने कमेंट्स में चिपका देना, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। कोई फर्दर क्वेश्चन भी हो तो मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।